Hi friends, my name is Bhushan and today the topic we have to take is WH question of present continuous tense। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे रूल। तो फ्रेंड्स हम लोगों को जैसे कि पता ही है रूल क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों को मतलब हेल्पिंग वर्ब और बाकी का स्ट्रक्चर वैसे ही इस्तेमाल करना है, केवल WH वर्ड लिखना है। और वो कैसे मतलब तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो WH वर्ड मतलब WH शब्द प्लस WH वर्ड के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। तो उस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है फिर एम इज आर। WH वर्ड प्लस एम इज आर। उसके बाद में सब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा हमारा WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। WH वर्ड प्लस एमिजर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट में काम शुरू है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका WH क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। लिख लेंगे फ्रेंड्स, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो क्या मतलब व्हाट। अब काम कर रहा हूँ मैं, तो आई के अकॉर्डिंग एमिजार में से आएगा यहाँ पे एम। व्हाट एम आई पढ़ाने को बोलते हैं टीच, उसको हम लोगों को लगाना पड़ेगा ING सफिक्स। हो गया व्हाट एम आई टीचिंग। अब ये सेंटेंस ऐसा होता है कि वो क्या पढ़ा रही है, तो क्या आता व्हाट इज शी टीचिंग। शी के अकॉर्डिंग हम लोग इज इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटेंस ऐसा होता है कि वह पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर व्हाट आर दे टीचिंग मतलब दे के अनुसार हम लोगों ने आर का इस्तेमाल किया वहां पर, ये आपको समझना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, यही सेंटेंस ऐसा होता है कि वह क्यों पढ़ा रहा है, तो व्हाई इज ही टीचिंग मतलब ही का इस्तेमाल किया तो हम लोगों को इज इस्तेमाल करना पड़ता। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मोदी जी आम कैसे खा रहे हैं। पिछले एक इंटरव्यू में मोदी जी ने पूरा पूरा लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का इंटरव्यू आम खाने पे ही दिया था, आपको शायद याद होगा। तो मोदी जी आम कैसे खा रहे हैं, मोदी जी आम कैसे खा रहे हैं। अब कैसे मतलब हाउ। अब मोदी जी इज सिंगुलर नाउन, तो मोदी जी के सामने हम लोग इस्तेमाल करेंगे एमिज में से एमिजार में से इज। हाउ इज मोदी जी खाने को बोलते हैं ईट, उसको लगाएंगे ING सफिक्स। हाउ इज मोदी जी ईटिंग अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। हाउ इज मोदी जी ईटिंग अ मैंगो। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं किसे 10 रुपए दे रहा हूँ, या फिर मैं 10 रुपए किसे दे रहा हूँ। मैं 10 रुपए किसे दे रहा हूँ, तो किसे के लिए हम लोगों को मालूम है WH वर्ड कौन सा है हुम। हुम के बाद में काम कर रहा हूँ मैं, तो आई, उसके बाद मतलब आई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिया एमिजार में से एम। हुम एम आई गिविंग, गिव मतलब देना। अब क्या तो 10 रुपीज। हुम एम आई गिविंग 10 रुपीज। ये सेंटेंस ऐसा होता है कि वह 10 रुपए किसे दे रही है, तब क्या आता हुम इज शी गिविंग 10 रुपीज मतलब शी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इज इस्तेमाल किया। यह सेंटेंस अगर ऐसा होता कि हम 10 रुपए किसे दे रहे हैं, तो क्या होता हम मतलब वही, तो हुम आर वी गिविंग 10 रुपीज, वी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आर इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, आम कौन खा रहा है, आम कौन खा रहा है, आम कौन खा रहा है। कौन मतलब हु। अब कौन से सवाल किया तो यहाँ पर सब्जेक्ट आंसर आता है, तो सब्जेक्ट मिसिंग होगा क्वेश्चन में हु। उसके बाद में इज ईटिंग अ मैंगो, हु इज ईटिंग अ मैंगो। अगर हम लोगों को ऐसा पता है कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम लोग ऐसा भी सेंटेंस बोल सकते हैं हु आर ईटिंग अ मैंगो। तो एक आम नहीं खाएंगे आमतौर पर, तो हु आर ईटिंग मैंगोज। ओके, बहुत सारे लोग बहुत सारे आम खाएंगे, हु आर ईटिंग मैंगोज। और अगर हमें पता है कि कोई एक ही इंसान है, तो हम लोग बोलेंगे हु इज ईटिंग मैंगोज। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे, तुम कितने
दिनों तक गांव में रह रहे हो। तुम कितने दिनों तक गांव में रह रहे हो। तो इस टेंस में भी आप ध्यान दिएगा, हाउ मेनी इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। हाउ मच, वेज, हाउ मेनी मतलब कितना कितनी कितने, हाउ मच मतलब कितना कितनी कितने। हाउ मेनी हम लोग काउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाउ मच हम लोग अनकाउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच मतलब कौन सा कौन सी कौन से, और हुज मतलब किसका किसकी किसके। तो ये जो चार वर्ड्स है इसके बाद में हमेशा इस टेंस में भी नाउन आएगा, मतलब सिंगल ये चार WH वर्ड नहीं आएंगे। तो मतलब कितना, कितना अचार, या फिर कितने पैसे, कितने पेन, कितनी बैग्स, किसकी शादी, किसकी कार, किसका घोड़ा, या फिर कौन सा घोड़ा, कौन सा पेन, कौन सी कार, ऐसा पूरा का पूरा आएगा वो। तो अभी समझ लेते हैं। तो कितने दिन मतलब हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज। अब तक मतलब टिल, तो टिल हाउ मेनी डेज। लेकिन आमतौर पर देखिए कितने दिन लिख लिया हम लोगों ने। WH क्वेश्चन की एक मतलब खासियत यह है कि WH वर्ड्स पहले आना चाहिए। तो ये जो टिल है अभी लिख लेते हैं, लेकिन ये पूरा सेंटेंस होने के बाद में हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, वो 100% एक्यूरेट रहेगा। तो हाउ मेनी डेज, अब काम कौन कर रहा है, तुम। तुम मतलब यू, तो यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस्तेमाल किया आर में से आर। तो हाउ मेनी डेज आर यू, रहने को बोलते हैं लिव, तो जनरली ठहरने को बोलते हैं स्टे। स्टे को लगाएंगे ING, स्टेइंग इन विलेज। तो ये टिल हम लोगों को आखिर में लिखना अगर है तो बेहतरीन है। ऐसा भी हम लोग अगर बोलते हैं टिल हाउ मेनी डेज आर यू स्टेइंग इन विलेज, तो आंसर मतलब सही ही है, वो जो सेंटेंस सही है, लेकिन 100% एक्यूरेट कैसा है कि ये जो प्रीपोजिशन होते हैं वो आमतौर पर सेंटेंस के आखिर में ही लिखने चाहिए, वो 100% एक्यूरेट होगा ग्रामेटिकली। तो फ्रेंड्स, हाउ मेनी डेज आर यू स्टेइंग इन विलेज टिल हो गया सेंटेंस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, गाय कितना दूध दे रही है। गाय कितना दूध दे रही है। अब यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया होगा कि डे मतलब दिन, दिन हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे, इस वजह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया हाउ मेनी। और जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हाउ मच। तो यहाँ पर दूध है तो दूध गिना जा सकता है क्या, नहीं। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट में डाल दिया जाए, मतलब ग्लास में डाल दिया जाए, कप में डाल दिया जाए, टंकी में डाल दिया जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 गिलास दूध, 1 कप दूध, 1 टंकी दूध। लेकिन केवल दूध है तो वो गिना नहीं जा सकता 1 2 3 4 ऐसा। तो इस मतलब इस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाउ मच, हाउ मच मिल्क। तो ध्यान दे रहे हैं आप लोग, हाउ मेनी के बाद में भी हम लोगों ने नाउन लगाया डे, उसके बाद में हाउ मच के बाद भी हम लोगों ने डायरेक्टली नाउन लिया मिल्क। तो ये ऐसे हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज, ये जो वर्ड्स है, ये जो WH वर्ड्स है, ये हमेशा उसके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। ये आप लोग ध्यान रखिए। हाउ मच मिल्क, अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, गाय, दूध देने का, तो काऊ, तो सिंगुलर नाउन है, एक ही गाय है, तो इज। हाउ मच मिल्क इज काऊ गिविंग, गिव मतलब जनरली देना। हाउ मच मिल्क इज काऊ गिविंग, तो ये होगा इसका WH क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, तुम कौन सा चित्र निकाल रहे हो, या फिर वह कौन सा चित्र निकाल रही है। प्रोनाउन चेंज करेंगे, वह कौन सा चित्र निकाल रही है। अब कौन सा चित्र, कौन सा मतलब व्हिच, और चित्र मतलब पिक्चर या फिर स्केच। व्हिच स्केच पूरा का पूरा हम लोगों ने लिख लिया। कौन सा चित्र, अब लड़की है शी है तो शी के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज। व्हिच स्केच इज शी, निकालने को बोलते हैं ड्रॉ, उसको लगाएंगे ING। व्हिच स्केच इज शी ड्रॉइंग, हो गया सेंटेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, हुज, वह किसकी कार खरीद रहा है, लिख लेंगे वह किसकी कार खरीद रहा है। किसकी मतलब हुज, कार मतलब कार, तो पूरा का पूरा हम लोगों ने ले लिया किसकी कार, क्योंकि ये हुज व्हिच
हाउ मेनी, हाउ मच ये वर्ड इस टेंस में भी मतलब सिंगल नहीं आते, उनके सामने हमेशा नाम आएगा ही। हुज कार, अब वह मतलब ही, तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे इज, एमिजार में से। हुज कार इज ही परचेसिंग, परचेस को लगाएंगे आईएनजी, परचेसिंग और क्वेश्चन मार्क। हुज कार इज ही परचेसिंग हो गया हमारा सेंटेंस। तुम मेरे लिए खिलौने कब ला रहे हो, तुम मेरे लिए खिलौने कब ला रहे हो। ठीक है, अब कब मतलब व्हेन, अब काम कौन कर रहा है, यू, तुम मतलब यू, यू के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे आर। व्हेन आर यू, लाने को बोलते हैं ब्रिंग, उसको लगाएंगे आएंगी, ब्रिंगिंग। व्हेन आर यू ब्रिंगिंग क्या, खिलौने, टॉयज, किसके लिए, तो मेरे लिए, फॉर मी। व्हेन आर यू ब्रिंगिंग टॉयज फॉर मी। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, हम कहाँ से आ रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, तो हम लोगों ने लिख लिया था कहाँ से मतलब फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। उसके बाद में हम मतलब वी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे आर। फ्रॉम वेयर आर वी, आने का बोलते हैं कम, उसको लगाएंगे आईएनजी। तो जनरली मैंने आपको बोला है कि ये जो प्रीपोजिशन आते हैं ये हम लोग हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद में आखिरी में लिखते हैं। तो ये वैसा भी ऐसा भी चलेगा कि फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, लेकिन एकदम एक्यूरेट कैसे रहेगा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो ये हम लोग पीछे से लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम मतलब हम कहाँ से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो लंबी हो रही है तो इस वजह से हम लोगों को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाकर उसको ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, उससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और उसके साथ साथ आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको नई नई वोकेबुलरी सीखनी है, इंग्लिश के बारे में रेयर फैक्ट सीखनी है। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम के चैनल पर भी अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय एंड टेक केयर।